हेलो गाइस, देखो आज का मार्केट का व्यू, मार्केट के एनालिसिस सब बताता हूँ मैं। कैसे कहाँ ट्रेड बना, सेटअप बना, क्या बना नहीं बना मैं बता देता हूँ। देखो आज मार्केट में फिबोनाची लगाना था, लेकिन फिबोनाची मैं नहीं लगाया। मैं बताता हूँ कहाँ लगाया वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन शुरू में नहीं लगाया। ठीक, पहला बात। दूसरा नंबर बात कि अपना जो पहले सबसे पहला चीज़ मैं बताता हूँ, लेवल्स जो मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं उसका देखो रिस्पेक्ट कैसे मार्केट कर रहा है। मार्केट खुला, यहाँ अपना लेवल टकराया डायरेक्ट ऊपर, उसके बाद यहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया, ये अपना लेवल टकरा के बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, फिर आके टकरा के नीचे। सोच लो अपना लेवल्स का, इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ वो लेवल्स कोई मामूली लेवल्स नहीं, पहला चीज़। दूसरा नंबर चीज़, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, दोबारा ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। पहले मार्केट में ये सब जो लेवल है किसकी तरह बिहेव किया, एज ए रेसिस्टेंस। ठीक है, ये लेवल रेजिस्टेंस तरह था। उसके बाद क्या किया, ये सपोर्ट की तरफ बिहेव होने लगा। देखो मार्केट यहाँ से उठ रहा है, मार्केट यहाँ से उठ रहा है, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस की तरह था वो अब क्या हो गया, सपोर्ट की तरफ बिहेव करने लगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ये तो हो गया अपना जो मैंने लेवल्स ड्रॉ करता हूँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर जो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो अपना सेटअप बना वो सेटअप क्या है, कप एंड हैंडल का पहला छोटा सा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ तक का मूव आसानी से आप यहाँ से यहाँ तक के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला। दूसरा जो है प्राइस एक्शन का सेटअप, यहाँ से ट्रेंगल पैटर्न बना। कैसे ट्रेंगल पैटर्न बना आप ही सोचो, सिंपल सा लॉजिक है कि जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रहा है जिस लेवल से, वहाँ से एक लाइन नहीं खिंचाएगा, इसको क्या रेजिस्टेंस बोला जाएगा, ये रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। और मार्केट में देखिए ये क्या बनाया, ये पहला लेवल, उसके बाद ये लेवल, तो इस दोनों लेवल को मिला के इस तरह से लाइन खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा। तो आप ही देखो यहाँ से क्या बना, ट्रेंगल बना कि नहीं बना, सिंपल सा है बना। तो यहाँ से अपना एक ट्रेंगल पैटर्न ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक ट्रेंगल पैटर्न ड्रॉ हुआ। इस ट्रेंगल पैटर्न के आधार पर भी आज यहाँ पर ट्रेड बना था, जहाँ पर आपका कप एंड हैंडल का क्लोजिंग था, उसी पर ही अपना ट्रेंगल पैटर्न पर भी क्लोजिंग था कि ठीक है, यहाँ पर क्या बना, अपना ट्रेंगल पैटर्न ड्रॉ हुआ। यहाँ से मैं अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो उसके थोड़ा सा ये करूँगा, देखो जैसे ही इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिला, आप देखोगे कहाँ पर क्लोजिंग मिला है, इस लाइन के ऊपर जो क्लोजिंग मिला है, अगर आप ध्यान से देखिएगा कहाँ बना है, यहाँ पर देखो ये जगह पर क्लोजिंग मिला। और उसी की जगह पर देखो ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल क्या किया, रिटेस्ट करने आया, ये वाला कैंडल रिटेस्ट करने चला आया, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या हुआ, रॉकेट हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया। सिंपल सा है। अगर अपना देखोगे तो एसएल जो है, एसएल कहाँ होगा, इस स्विंग के नीचे, यानी कि अपना जो है ट्रेंगल का एसएल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, इस स्विंग के नीचे या यहाँ कहीं के आसपास, इसके आसपास ही बनेगा। ठीक है, इसके आसपास। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एंट्री था, यहाँ से यहाँ तक का एसएल था, टारगेट देखो यहाँ से यहाँ तक का है, तो इस हिसाब से अपना एक ट्रेड बन जाता ट्रेंगल पे। नेक्स्ट क्या, कप एंड हैंडल भी बता दिया, सेम जगह पर कप एंड हैंडल का और ट्रेंगल का बना। उसके बाद से देखो इतना केस होने के बाद तीसरा नंबर जो चीज़ है, यहाँ पर मैं दो हो गया ना, तीसरा नंबर जो चीज़ है वो है एम पैटर्न। कहाँ से ड्रॉ हुआ वो मैं दिखाता हूँ, बहुत ईजी ट्रेड है। यहाँ से कैसे होगा, देखो मार्केट जो है यहाँ से अगर देखोगे आप तो एक लाइन में उठता चला गया। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना, उसके बाद मार्केट यहाँ से अचानक गिरा, गिरने के बाद तुरंत मार्केट यहाँ उठा, उठने के बाद क्या है, यहीं कहीं पर मेरे को क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन यानी कि डाउन के लिए ट्रेड लेना पी। और उसके बाद से एसएल जो होगा, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, डाउन का पोजीशन यहाँ कहीं पर ही हो जाएगा अपना एंट्री। ठीक है, और एसएल जो होगा वो होगा इसके आसपास, यानी कि इस स्विंग के ऊपर, यानी कि आपका अगर देखोगे तो मिनिमम 8 पॉइंट के एसएल के हिसाब से टारगेट जो होगा वो होता है इसके आसपास, इस एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बोलो, इसके नेक लाइन के पास का पहला टारगेट होता है। और मार्केट देखो आसानी से इस टारगेट पे आया, आप फिर देखो देखो यहाँ के आसपास में। ठीक है, इस तरह से 32 पॉइंट यहाँ पर लपेट सकते थे। ठीक है, ये बना तीसरा ट्रेड, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलो उसके बाद से मैक्सिमम टाइम हो गया था, लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया।
तो आप ट्रेड नहीं अवॉइड भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड लेना है, ठीक है। दूसरा, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का पैटर्न में गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये लेवल से अगर मिलाते हो तो इस तरह से देखो ये बना, और ये यहाँ से ये देखो यहाँ से इस तरह से बना। ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको? इसको, ये जो पैटर्न है इसको कहा जाता है राइजिंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? राइजिंग पैटर्न। अगर आप ध्यान दीजिएगा इसको, इस पैटर्न को कहा जाता है राइजिंग पैटर्न। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ स्लो ही गया है, फास्ट नहीं गया है, लेकिन हाँ गया जरूर। इस तरह से मार्केट अपर लगाते हुए इस तरह से ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा चीज़, ये तो हो गया 4 चीज़। उसके बाद ये 5वां चीज़, छठा चीज़ जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, सॉरी मैंने जो पहला चीज़ मैंने जो समझाया सुबह में मैंने शुरुआत में क्या समझाया है कि ये जो लेवल है अपना, कभी भी मार्केट जो होता है, जब भी मार्केट अगर इस तरह से कहीं जा रहा है और यहाँ कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया और इसको मान लो ब्रेक कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस एरिया होता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन में याद रखिएगा, जो पहले रेजिस्टेंस तरह बिहेव करता है वो लास्ट में किसके तरह से काम करने लगता है? सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। वही आपके सामने लाइव एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये वही चीज़ हुआ है। आप अगर यहाँ से देखोगे ये लेवल को, ये तो मैं ड्रॉ कर रखा हूँ तो दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं ड्रॉ करोगे और कभी भी कोई भी कैंडल्स जो है इस तरह से मार्केट जा रहा है और अचानक ऊपर निकल गया, मान लो इसके लेवल के ऊपर निकल गया, या फिर इस तरह से मार्केट जा रहा है और यहाँ से और उसके बाद से यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद से जब इस लेवल पर आया है और यहाँ से अगर रिवर्स आया तो समझ जो क्या है रेजिस्टेंस था वो अब क्या हो गया है? सपोर्ट बन गया है। यानी कि जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसी तरह से ही प्राइस एक्शन काम करता है और मार्केट इसी तरह से भागता है। अप ट्रेंड को लोग अगर अप ट्रेंड के लिए भागेगा तो इस तरह से ही भागेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए भागेगा तो इस तरह से ही भागेगा, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को सबसे ज़्यादा मतलब हमेशा पता रहना चाहिए कि कहाँ सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा, कहाँ। इसके लिए समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको प्रीवियस जो भी है ना हिस्ट्री। देखो मार्केट में सिंपल सा लॉजिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक लॉजिकल बात कि आज से नहीं, ये लगभग जब से शेयर मार्केट का स्टार्टिंग हुआ होगा तब से लेकर अभी तक का ये एक कॉमन चीज़ है कि मार्केट में सबसे आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये हमेशा आप नोटिस करोगे। इस चीज़ को ही बिगिनर बंदा अवॉइड करेगा तो फिर लॉस खाएगा। बिगिनर बंदा इस चीज़ को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए कि मार्केट में जो चीज़ यानी कि पीछे मार्केट जहाँ पर जिस लेवल का रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, जिस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है वो लेवल यानी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हमेशा इतिहास अपने आप को दोहराता है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से टकरा के नीचे आया है और फिर मार्केट कभी घूम फिर के कहीं से घूम फिर के फिर कहीं से फिर उसी जगह पर पहुँच रहा है तो फिर मार्केट उस तरह का ही बिहेव करेगा, यानी कि उसी लेवल से फिर टकराएगा। ये हमेशा याद रखना। या भी इसे टकरा के यहाँ नीचे आ गया, जब टूट गया तो फिर वही सपोर्ट की तरह बिहेव करके फिर ऊपर जाएगा। फिर मार्केट कहीं से मान लो नीचे आ गया, फिर किसी समय में फिर से ये अगर ऊपर जा रहा है उसी एरिया के पास, फिर से मान लो यहाँ से फिर उसी एरिया के पास फिर एक बार टकराएगा वो जरूर, तब फिर तोड़ेगा ऊपर की तरफ। ये हमेशा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना, लेवल ड्रॉ करने आना चाहिए, लेवल के हिसाब से करोगे। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। ऐसा नहीं कि जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो बेकार है, या इसमें जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये नॉलेज फालतू नहीं है, ठीक है। ये नॉलेज मैंने जितना दिनों से मैं इस चीज़ को मार्केट को मैं फॉलो कर रहा हूँ उतना दिनों में मैंने ये चीज़ मैंने नोट किया है और हमेशा देखा है। देखो एक चीज़ और, फिबोनाची में क्या होता है, अगर इसका लो और हाई मैं मार्क करता हूँ तो देखो उसके हिसाब से भी ट्रेड यहाँ बना, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि यहाँ लेवल से नहीं था। क्या 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 हुआ ये चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो जो अपना गोल्डन एरिया है, ये है अपना गोल्डन एरिया। मार्केट को कैसे रिस्पेक्ट किया गोल्डन एरिया को, ब्रेक कर पाया अपना गोल्डन एरिया? नहीं। मार्केट क्या किया है, इसे मैं बोलता फिबोनाची को अगर जो सीख लिया ना, मैक्सिमम चीज़ उसको समझ में आ जाएगा। देखो मार्केट ऊपर गया यहाँ से नीचे उसके बाद से मार्केट तो इसी रेंज में
यहीं से मतलब यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है बार बार, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर, और मैं क्या बोलता हूँ कि कभी भी याद रखना, अगर 5 और 6 के लेवल को तुम मान रहे हो, मान लो तुम इस लेवल को एरिया मान रहे हो ना, अगर तुम इस लेवल को एक एरिया, एक जोन मान रहे हो, और ये वाला जो 6 वाला जो लेवल है, और इसके नीचे कहीं अगर मार्केट कैंडल क्या कर देगा, अगर क्लोज कर देगा, तो हमेशा उसके बाद समझ लेना मार्केट उसके बाद से नीचे आ सकता है, चांसेस इज वेरी हाई। लेकिन अगर यहाँ नीचे आके फिर से अंदर घुस जा रहा है, माने इस लेवल के ऊपर चला जा रहा है, इसका मतलब कि मार्केट इस लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए नीचे आया, और उसके बाद से क्या कि यहाँ से रिवर्स होकर अंदर क्लोजिंग कर देता है, इस या इसी जोन में क्लोजिंग कर देता है, तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल का रिस्पेक्ट दिखाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको गोल्डन जोन, मैक्सिमम टाइम जो होता है ये इस लेवल का रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, मार्केट का ये नेचर है। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से। आई होप ये सब चीज़ें, ये नॉलेज जो मैंने आपको दिया बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ ऐसा लगा है तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और हो सके तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो वो ट्रेड लेना एक कला है। ठीक है, इसको क्या होता है, यहाँ पर माइंड को, साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। साइकोलॉजी अगर समझ जाओगे तो क्या हुआ, चार्ट ट्रेड बना, लगभग मिनिमम लगभग चार्ट ट्रेड बना ना अपना। इस चार्ट ट्रेड में अगर आप भी एवरेजिंग भी करोगे तो लगभग अगर 1000 के हिसाब से भी आपका 4000 बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हर ट्रेड पर लगभग मतलब ख़राब भी जाता ना तो 1200 के आसपास, 1200-1300 से आराम से आता। तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट समझ लो आज का क्या होने वाला था। आज मार्केट में बहुत अच्छा मूव बना था, लेकिन इत्तेफाक की बात है मैं देख रहा था मार्केट को। लेकिन कभी भी अगर आप ट्रेड करो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो तो ठंडे दिमाग से शांति से एक जगह बैठ कर ट्रेडिंग करना। कभी भी मान लो घूम रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में कभी करने की कोशिश मत करना। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपने ट्रेड ले लिया, फिर आपको कहीं इमरजेंसी जाना है या गाड़ी पकड़ने या कुछ करना है, तो वहाँ के आप ध्यान नहीं दोगे, आप वहीं पर ऐसे हिट हो गया है, आप देखे नहीं हो और मार्केट और नीचे चला गया, तो वहाँ क्या होगा, लॉस हो जाता है। मैं इस मार्केट को मैं देख रहा था, जैसे मैं ट्रेवलिंग कर रहा था तो मैं देख रहा था, लेकिन मैं बस ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को मालूम है रूल, कभी भी ट्रेडिंग जो होता है वो शांत दिमाग से होता है, हड़बड़ी में नहीं होता है। ठीक है, आज नहीं मिला, सोमवार कर लेंगे, मंगलवार कर, अरे ये मार्केट कहीं भाग तो नहीं रहा है, मेरे जन्म से पहले है, अब मेरे मरने के बाद भी ये रहेगा। तो मार्केट में भागने वाला नहीं है, बस पैसा बचाने सीखो, लॉस को मिनिमाइज करने सीखो, अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आई होप ये वीडियो समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर इस चैनल से अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर सेल्फ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय।